हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है, जिस विषय पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं, उस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जून 2023 का है। साथ ही हमें ये भी बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता का एहसास हो रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और भी हमारी कोशिश रहेगी कि और अच्छे तरीके से हम आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहें जब भी हमारी चर्चा इस विषय पर आपके साथ हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध ये भी रहेगा कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जी। और एक अनुरोध ये भी है आपसे हमारा कि हमारे आप वीडियोस देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है मित्रों, तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको प्रेस करना ना भूलें। ये आपके लिए तो देखिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, आज जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, जो कि माह जून 2023 का है। और दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 कि जो आज हम इस कार्यक्रम के दौरान बात आपसे करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि इस जून 2023 में आप तुला लगन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है और किस प्रकार के रिजल्ट इससे रिलेटेड आपको मिलने जा रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, जैसी भी ग्रहों की स्थिति जून 2023 में होगी, उसी आधार पर आपकी लव लाइफ भी चलेगी। और खाली लव लाइफ ही नहीं प्रिय साथियों, जिंदगी का हर पहलू, जो भी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, हमें जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही मिलते हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है जिस घर में, उस घर से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। जिस घर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती, शुभ नहीं होती, वहाँ से संबंधित अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये सीधा सा फॉर्मूला है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि तुला लगन राशि के जातकों के साथ बात करेंगे। और जैसा कि आप जो भी हमारे दर्शकगण हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, उनको ये बात पता है कि जब हम मंथली लव राशिफल या एनुअल लव राशिफल की बात करते हैं तो हमारे जो डिस्कशन के पॉइंट होते हैं वो 5 पॉइंट्स होते हैं। जी हाँ, और 5 पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट जो है वो है कि जो सिंगल जातक हैं, जी हाँ, उनके विषय में बताते हैं कि भाई आप जो सिंगल जातक हैं उनका क्या स्थिति रहेगी, क्या उनका कोई मित्र बन पाएगा अभी, या कुछ हालात ऐसे हैं, ग्रहों की ओर से संकेत किस प्रकार के हैं, इस विषय में बताते हैं। और पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि भाई अगर आपके पहले से रिलेशन हैं या आपका अफेयर है तो जून 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आप अपनी इस रिलेशनशिप या अपने अफेयर्स को एंजॉय करेंगे या प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशनशिप में, ये संबंध और बेहतर और मजबूत बनेंगे जून में, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हालात इसके ठीक विपरीत हों। तो जैसा भी ग्रहों की स्थिति होगी, जैसा ग्रहों का संकेत होगा, उसी के अनुसार आपको परिणाम भी मिलेंगे और उसी की चर्चा हम आपसे करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा साथियों कि अगर आप मैरिड हैं, तुला लगन राशि के जातक, तो आपकी मैरिड लाइफ जून 2023 में कैसी जाने वाली है। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि अगर आप मैरिड हैं लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं, चल रहे हैं, तो उसके हालात कैसे रहेंगे जून 2023 में। यानी कि आप अपने उस जो रिलेशनशिप है, जो अफेयर्स आपका चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, उसको आप एंजॉय करने वाले हैं या कहीं उस अफेयर को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर के आपके लिए कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी इस महीने, कहीं ग्रह कुछ उल्टा चक्कर तो नहीं चला देंगे आपके साथ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि आप करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, तो अब आने वाला जो समय है
जून 2023 में ये आपके लिए कैसा रहेगा कि मतलब अपने पुरानी रिलेशनशिप को आप रिवाइव करवाने में कर पाने में सफल रहेंगे या नहीं, और आप कैसे सोच रहे हैं। मतलब सोचने का मतलब कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद अब आपकी सोच क्या है, आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं या आप, दो बातें होती हैं, या तो ये है कि भाई ठीक है हो गया ब्रेकअप हो गया बात ख़त्म, और एक दूसरी बात ये होती है कि नहीं ब्रेकअप मुझे मंजूर नहीं है, हम तो पहले जैसे ही रिलेशनशिप अपने दोनों के बीच में चाहते हैं। तो उसके लिए अब आपका जो मित्र है जिसके साथ आप रह चुके हैं रिलेशनशिप में, उसकी ओर से किस प्रकार के संकेत हैं, ये सब ग्रहों पर निर्भर करेगा। तो इसके विषय में भी आपको बताएंगे। तुला लगन राशि के जातकों के विषय में बात अब यही चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे 5 पॉइंट्स में। जो सबसे पहला पॉइंट है सिंगल जातक तुला लगन राशि के। जी हाँ, तो आप तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, मैं उनसे ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए ये जून 2023 का महीना आपके लिए सिंगल जातकों के लिए कुछ इस प्रकार का ग्रहों का इशारा है, संकेत है कि आप तो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, सोच आपकी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। किस विषय में रहेगी, यानी कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको आप पसंद कर चुके हैं, या जो आपकी चॉइस है, जिसको आप मित्र बनाने के इच्छुक हैं कि भाई लाइफ लॉन्ग मेरे इस व्यक्ति को, मतलब चाहे वो मेल है या फीमेल है, मैं इसको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। और खाली मित्र ही क्यों, एक निश्चित समय के बाद मैं इसके साथ बंधना चाहता हूँ वैवाहिक बंधन में, या बंधना चाहती हूँ। तो इस प्रकार की आपकी ये इन सब बातों को लेकर के इस जून 2023 में तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी इन सारी बातों को लेकर के सोच बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जितना पॉजिटिवली आप सोच रखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, सारे पहलुओं को लेकर के, तो जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसकी ओर से कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या ऐसे संकेत नहीं मिलेंगे कि जिससे आपका उत्साह और अधिक बढ़ जाए। जी, हमेशा व्यक्ति यही चाहता है कि अगर किसी को भी पसंद करता है, खाली यहाँ पर लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन देखिए क्या होता है कि जब किसी के साथ भी कोई संबंध होता है तो लव तो होता ही है। वो अलग बात है कि प्रेमी और प्रेयसी का अलग होता है, माता पिता के साथ अलग होता है, भाई बहन के साथ अलग होता है। तो लेकिन संबंध जिस किसी के भी साथ होता है, जब आप किसी को लव करते हैं तो आप भी उससे कुछ इसी प्रकार की अपेक्षा अपने लिए करते हैं कि भाई मैं जितना मेरे दिल में इसके लिए जितनी चाहत है उतनी इसकी ओर, इसके दिल में भी मेरे प्रति होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही बात कहना चाहता हूँ आपसे साथियों कि आप जितना उसको लेकर के, अपने मित्र को लेकर के, जिसको आप अपना मित्र मानते हैं या मित्र बनाना चाहते हैं, उनको लेकर के आपकी जो सोच रहेगी पॉजिटिव, उधर से इतनी पॉजिटिव सोच का एहसास आपको होगा नहीं, या ये कहें कि उधर से ऐसे कोई संकेत आपको मिल नहीं पाएंगे। बहुत दो बातें इसमें है। एक तो ये होता है कि भाई संकेत तो है लेकिन आप सिर्फ उसका अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है चीज में। एक तो होता है कि भाई बिल्कुल फेस टू फेस बात हो रही है, सारी खुल करके बात होती हैं, तो वहां तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक होता है कि हाव भाव देख करके और कुछ और चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी बातों के जरिए आपसे कि आपके मित्र का कुछ इस प्रकार का नहीं होगा संकेत आपके लिए जितना कि आपका उनके विषय में है। अभी एक तरीके से देखा जाए, देखिए जबकि ताली दोनों हाथों से ही बजा करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ कि उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, होगी, लेकिन अभी वो आपको उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं जून 2023 में। जैसा रिएक्शन कि आप उनसे उम्मीद रखते हैं, इस प्रकार का रिजल्ट या रिएक्शन आपको उनकी ओर से देखने में नहीं आएगा। इस बात की संभावना बहुत अधिक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि आपका रिलेशनशिप पहले से चल रहा है या आपका अफेयर चल रहा है, तो भाई इस महीने जून 2023 में आप तुला लगन राशि के जातकों की स्थिति कैसी रहेगी? क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्या ये
संबंध और मजबूत और बेहतर होंगे, बेहतर स्थिति में जाएंगे। कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई शादी वगैरह का कोई प्लानिंग साथ की साथ है दिमाग में कि भाई अब हमको काफ़ी टाइम हो गया एक साथ रहते हुए, तो अब हमको जल्दी से मैरिज भी कर लेनी चाहिए, तो अभी इस जून 2023 में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग तो नहीं है। जी हाँ। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक संबंधों की बात है कि आप अपने संबंधों को कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संबंध हैं महामध्य के उपरांत, जी हाँ, ध्यान से सुनना है आपको ये बात, यानी कि 1 जून से लेकर के और 15 जून तक का जो ये समय, पहले 15 दिन जून के, ये तो आपका कुछ बहुत ज़्यादा इसको आप कहें कि इसको बहुत एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मेरा मतलब ये है। और उसमें आपकी ओर से कमी नहीं है, आपकी ओर से कमी रहेगी भी नहीं। आप तो अपना समय भी देना चाहेंगे, समय भी आपके पास होगा उनको देने के लिए, और आप उनसे मिलना जुलना भी चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी व्यस्तता कह सकते हैं या उनकी नॉन अवेलेबिलिटी कह सकते हैं होने से, ऐसा कुछ होने से आपकी उनके साथ बातचीत ना होने पाए, या कोई भी कारण ऐसा बन जाए कि जैसा कि आप चाहते हैं इस तरीके से मुलाकात ना होने पाए, या आप उनको डेट ना कर पाएँ, कोई ना कोई समस्या बीच में हो। लेकिन 15 तारीख के बाद हालात बदलेंगे। 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक का जो ये समय है, महीने के जो मध्य से और महीने के अंत का जो समय होगा, इसमें आपको अपने उस मित्र का जो साथ है वो भरपूर मिलेगा और सहयोग मिलेगा और उनकी ओर से प्यार भी मिलेगा, और दोनों आप अपनी इस मित्रता का पूरा एंजॉय भी कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और बीच बीच में थोड़ी एक दूसरे से छुटमुट शिकायतें जरूर रहेंगी, तो वो आप आपस में बैठ करके अगर चाहेंगे तो उनको कर लेंगे सॉल्व। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उन चीज़ों को लेकर के नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप तुला लगन राशि के जातक मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है, विवाहित महिला पुरुषों की, तुला लगन राशि के जातकों की, जून 2023 में मुझे कुछ हालात फेवरेबल नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपके जो विवाह के घर का, यानी कि अगर आप पति हैं तो पत्नी, और अगर आप पत्नी हैं तो पति के घर का जो लॉर्ड है वो नीच अवस्था में है। उसके नीच अवस्था में रहने से यहाँ पर 2 प्रकार की समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में हमें लगती हैं। नंबर 1 तो ये, इसकी संभावना ज़रा ज़्यादा है। नंबर 1 तो ये कि आपका जीवन साथी को हेल्थ के इश्यूज बनेंगे, उसकी संभावना अधिक है। और दूसरी बात ये कि जो आपका जीवन साथी है उसके साथ उनके एटीट्यूड को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो इन कारणों से भी आपसी तनाव बढ़ेगा। लेकिन देखिए, कोशिश यही रखनी चाहिए कि जहाँ तक भी संभव हो, तनाव अच्छी चीज़ नहीं होती है। तनाव में दोनों ही पक्ष का नुकसान होता है, एक पक्ष का नहीं होता। तो अगर एक पक्ष आपको लगता है कि भाई वो थोड़ा सा एरोगेंस शो कर रहा है, या कुछ थोड़ा सा उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो सबसे बढ़िया हर चीज़ का एक इलाज है शांत रहना, पेशेंस से काम लीजिए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में रहेंगी। आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं और विवाहित होने के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो उसका कैसे हालात रहेंगे। तो साथियों, अब वो बात जो मैं अभी विवाह के ऊपर बात कर रहा था, जीवन साथी के एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, अभी मैं कर रहा था इस पॉइंट नंबर 3 पे जब था, लेकिन अब पॉइंट नंबर 4, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आ गए हैं हम, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रहों का भरपूर तरीके से ये संकेत है कि आपकी जो पहले से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ चल रही है तो इसका आप भरपूर आनंद लेने वाले हैं इस महीने। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो आप एंजॉय इसको करेंगे, ये भी एक कारण है कि जिसका इफ़ेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़े। और आपका, जैसा मैंने कहा
कि आपके जीवन साथी का एटीट्यूड सही ना हो, आपके प्रति बिहेवियर अच्छा ना हो, उसके पीछे एक ये भी कारण हो सकता है जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं जून 2023 में। तो ज़रा कोशिश हमारी तरफ से तो यही आपको सुझाव रहेगा कि कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि कुछ इस प्रकार का बैलेंस बना करके चलें कि ताकि मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस ना हो, और अगर चीज़ें चला सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि एक जगह तो आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन जब घर में आते हैं तो वहाँ पर आकर के आप टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो फिर सिर्फ आपस में जो झगड़ा है या जो आर्गूमेंट्स हैं, हीटेड आर्गूमेंट्स हैं, वही होता है, कलेश होता है, तो बात तो वहीं की वहीं आ गई। तो इसीलिए कोशिश यही रखें कि घर और बाहर सब कुछ ठीक रहे। अंत में बात करेंगे कि आप करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों आप चल रहे हैं तो इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्या आप ऐसा सोच करके चल रहे हैं कि आप पहले वाली ही रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं या रिवाइव होते देखना चाहते हैं, या अपने उसी मित्र के साथ आप अपने रिलेशन को दोबारा से कायम रखना चाहते हैं, यथास्थिति पैदा हो, कुछ इस प्रकार की कोशिश आपकी है या रहेगी, या ऐसी इच्छा रखते हैं आप। और दूसरी बात ये भी है कि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आप ऐसी कोई इच्छा ना ही रखते हो और सोचते हो कि अच्छा हुआ जो हुआ, अब आगे हमने रखना ही नहीं कुछ। तो जब ऐसी बात होती है तब तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती करने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है आपके केस में कि भाई जो होना था हो गया, आप भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके दिल और दिमाग में चीज़ें रहेंगी पहले वाली, और हैं, और आगे भी रहेंगी, और आपकी इच्छा भी रहेगी कि आप उसी मित्र के साथ, लेकिन अभी ग्रहों की ओर से जो इशारा है, संकेत है, वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि आप कोई स्टेप लें या कोई एक्शन लें या प्रयास करें तो उसका आपको शीघ्र ही कोई अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट उधर से मिल जाए। अभी इस प्रकार की संभावना एटलीस्ट जून 2023 में तो नहीं है। अब जब जुलाई का बात आएगा, जुलाई के राशिफल की बात आएगी, तब हम वहाँ पर बताएंगे आपको कि जुलाई क्या कहता है। लेकिन जून में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका नतीजा आपके अनुसार आपको मिल जाए, इसकी संभावना तो ना के बराबर है। जी हाँ, तो ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जून 2023 का। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी इसका लाभ ले पाएंगे लोग। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर आप करिएगा बेल आइकन को पुश। जी, तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।